पार्लियामेंट में अदा कदा हमेशा ये लगातार जो है संविधान का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, बाबा साहब को अपमानित किया। अब जो है अब गांधी जी पर आ गए। तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी इनकी आंखों का तारा है। जो कांग्रेस ने किया अभी तक 70 साल में, वो आज तक भाजपा नहीं कर पाया है। भाजपा किसी कॉलेज को बंद करता है, यूनिवर्सिटी को बंद कर देता है तो खुशियां मनाते हैं कि भाजपा जो है आरएसएस दोनों जो है शिक्षा पर नहीं, केवल ये जो है और केवल जाति धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। अब ये जो है आरक्षण पर राजनीति कर रही थी भाजपा, अब ये महात्मा गांधी पर आ गए लूट करके। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखने पर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आंदोलन कर रही है। हर पंचायत में, जिले में आप देखेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस बिल का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जो मनरेगा पहले था, जिसमें महात्मा गांधी का नाम था, वही नाम रखा जाए। नाम रखने में क्या दिक्कत और परेशानी कांग्रेस को हो रही है, राहुल गांधी जी को हो रही है? भाजपा वाले कह रहे हैं कि जी राम जी, यानी राम के शब्द से ही आप लोगों को आपत्ति हो जाती है। क्यों आपत्ति है इतनी आप लोगों को? देखिए, न तो हमें कोई आपत्ति है और न ही माननीय राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को। जी राम जी से कोई, न राम से उन्हें घृणा है, आपत्ति है, और न ही कृष्ण से, न ही किसी देवी देवता से। जब महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा चल रहा था तो इसको बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले इन्होंने, भाजपा ने जो है, ये तो भाजपा जानते हैं कि आरएसएस के आइडियोलॉजी पर काम करता है। पहले पार्लियामेंट में अदा कदा हमेशा ये लगातार जो है संविधान का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, बाबा साहब को अपमानित किया। अब जो है अब गांधी जी पर आ गए। तो गांधी जी पर आ गए तो हमारा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जो है, उसको राम कृष्ण और देवी दुर्गा किसी से कोई तकलीफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। महात्मा गांधी को तो पूरा विश्व जानते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, भारत में बाबा साहब के पास तो आपत्ति है। जो मनुवादी किस्म के लोग हैं वो तो आपत्ति करते हैं, उनकी मूर्ति तोड़ते हैं, उन्हें गाली गलौज करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी को आरएसएस छोड़कर, भाजपा छोड़कर कोई भी हिंदुस्तान के लोग, विश्व के लोग अपमानित नहीं करते हैं, भला बुरा नहीं कहते हैं। चूँकि हमारे जो एमपी हैं एक कांग्रेस पार्टी के, क्या सुल्तानपुरी हैं वो, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा मैं, उन्होंने एक अपना शेर लिखा था, तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी इनकी आंखों का तारा है। जो गांधी के कातिल हैं अब भी आरएसएस और भाजपा के आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है। इनके मंदिर बनाए जा रहे हैं। आगे देखिए, शर्मनाक इतिहास जिनका अंग्रेजों से, शर्मनाक इतिहास जिनका अंग्रेजों यारी का, वो अब हमसे बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। यानी कि कांग्रेस गद्दार है, इसका सर्टिफिकेट भाजपा बांट रही है। जो कांग्रेस ने किया अभी तक 70 साल में, वो आज तक भाजपा नहीं कर पाया है। भाजपा किसी कॉलेज को बंद करता है, यूनिवर्सिटी को बंद कर देता है तो खुशियां मनाते हैं। बहुत खुशी होती है इनकी। हम देखा है, यूट्यूब पर देखा हमने, फेसबुक पर देखा हमने, इंस्टाग्राम पर देखा है, नेताओं को डांस करते हुए। एक यूनिवर्सिटी बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, हमने नाच करते हुए देखा। इसका मतलब है कि भाजपा जो है, आरएसएस दोनों जो है शिक्षा पर नहीं, केवल ये जो है और केवल जाति धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। अब ये जो है आरक्षण पर राजनीति कर रही थी भाजपा, अब ये महात्मा गांधी पर आ गए लूट करके। इस बात का जो है पूरे देश में और बिहार में हमने पहले जिला में किया, हमने इसका विरोध। मनरेगा बचाओ संग्राम इसका नाम दिया गया है, हमारे कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अब पंचायत स्तर पर जो 16 तारीख में जो है हमारे यहाँ एक मीटिंग होगी, पंचायत में होगी। हमें किसी देवी देवता से, हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। आपने मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम बदल करके जी राम जी क्यों कर दिया आपने, इस बात का तकलीफ है बस। और उसमें बहुत फिर बदल किया है। पहले 100% जो बजट है केंद्र सरकार देती थी, अब इन्होंने क्या किया, रेशियो बना दिया है। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% बिहार सरकार देगी।
और 3 महीना काम होगा ही नहीं। कौन कौन से महीना? जब रबी की फसल कटेगी, फसल कटाई के समय में मनरेगा मजदूर को रोजगार नहीं दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब 3 महीना जो है कम से कम रबी की फसल में, तो मेन फसल है रबी का, 3 महीने तक बंद रहेगा वो काम, बिल्कुल उसमें कोई काम ही नहीं होगा और न कोई पैसा बरामद होगा। 100 दिन का पहले रोजगार पहले 100 दिन को 125 दिन कर दिया, 25 दिन तो बढ़ाए है ना। इन्हें जो 3 महीने जो घटा दिया है, और हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि 255 रुपये पर डे है मजदूरी, 255 रुपये, इसको 400 रुपये किया जाए। इसी बात का हमें एतराज़ है और कोई एतराज़ नहीं। मतलब ये तो अच्छी डिमांड है आप लोगों की कि जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी मनरेगा में नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। न्यूनतम 255 रुपये क्या होता बताइए? 255, यहाँ 500 रुपये मजदूरी चल रही है। अभी हमारा काम चल रहा है 15 का योजना, मुखिया योजना काम चल रहा है 15 हाँ 500 रुपये मजदूर को देते हैं। और अच्छा ये तो ठीक है, चलिए केंद्रीय स्तर पर सारी चीजें हो रही है। जिस गांव में हम बैठे हैं जमाल नगर परसबन्नी पंचायत है आपका, और परसबन्नी में हम लोग बैठे हुए हैं, तो पंचायत में सबसे ज्यादा प्रभाव मनरेगा का पड़ता है। आपको लगता है कुछ जब से बदलाव हुआ है कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है? अभी लागू का हुआ है ये तो 31 मार्च तक जो है ना, 31 में, उससे पहले 26 या 24 मार्च है, ऐसे 26 या 24 मार्च है 2026 तक ये चलेगा। पुराना चलेगा, उसमें नाम बदल पुराने गया है, एक्ट के अनुसार 2000 अब जो अप्रैल के बाद जो है नया एक्ट लागू हो जाएगा, है ना, नया एक्ट लागू होगा, उसके बाद ना पता चलेगा। अभी जो आप लोग काम कर रहे हैं वो जीराम जी के थ्रू ही हो रहा है। काम बंद है, काम बंद, लफड़ा नहीं लेना मोल, हाँ करना ही नहीं है, लफड़ा नहीं लेना मोल, वो लटक जाएगा, वो वहाँ लटक जाएगा, वो कहेगा पैसा नहीं है जिला में, ये नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जो है सुबह शाम 2 टाइम मजदूर का जो फोटो लेना है, अब वो भेजना है, ठीक है ना। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी आप सुना रहे थे। हाँ अच्छा ये बताइए, इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी तो सुने, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत बढ़िया शायरी सुनाते थे संसद में, उनकी शायरी सुने थे? हमारे अटल बिहारी की बात सुने होंगे, उन्होंने कहा था भाजपा का विरोध करो, राम का विरोध करोगे तो विनाश हो जाएगा। नहीं, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम सम्मान देते हैं, कभी हमारा कोई भी नेता कभी उनका अपमान नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे नेता थे, इंटरनेशनल लेवल के नेता थे। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, उनकी सरकार होते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता को भेज दिया कहाँ, उसमें बाहर भेज दिया, उसमें जो वहाँ यूएन भेजा, यूएन भेजा है, और कई बार कई जगह मौका दिया, कई जगह मौका दिया। नेता ऐसे होना चाहिए ना, नेता ऐसे होना चाहिए कि भाई सबको मिला करके चलो, मिलजुल करके चलो। ये लोग जो बीजेपी और खासकर केंद्र सरकार कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है कि नाम तो बदला गया, जो अपडेट किया गया है, AI तकनीक होगी, GPS ट्रैकिंग सिस्टम होगा। पहले क्या होता था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा मनरेगा में लोग कहते थे कि होता है, तो उससे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी थमेगा। एक बस नाम बदल दे, कुछ अच्छे काम की तारीफ आप लोगों को करनी चाहिए ना। तो मेरा नाम है राम कुमार पासवान, अब मेरा चरित्र खराब है, अब मेरा नाम को रख देगा राम, तो क्या मेरा चरित्र बदल जाएगा? वो नहीं बदलेगा, वो जो मेरा चरित्र है वही रहेगा वो। तो नाम बदलने पर क्या फर्क पड़ता? उसके जो एक्ट थे उसमें सुधार कर देते, जैसे 255 रुपये था 400 रुपये कर देते, और भी बदलाव कर सकते थे। गांधी जी को क्यों न लपेटा? गांधी जी को कैसे मिटाने की फिराक में है भाजपा सरकार? तो ये व्यापक प्रदर्शन से लगता है व्यापक प्रदर्शन होगा, ठीक है ना। जब तक इसको कानून को वापस सरकार नहीं लेती है तब तक चलता रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए कांग्रेस के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार चाहे शहर हो, जिला हो, ब्लॉक हो या फिर पंचायत स्तर पर हो, जो जीराम जी बिल है, जो मनरेगा का नाम बदला गया है, उसका व्यापक विरोध कर रही है। और लोगों का कहना है कि सरकार को गांधी जी के नाम से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। तो गांधी जी के नाम से जो नाम था मनरेगा में, महात्मा गांधी रोजगार मिशन करके गारंटी योजना, उसको बदल कर भाजपा ने जीराम जी रखा है। सबसे बड़ी तकलीफ यही है, और ये लोग मान रहे हैं कि अगर सरकार इस नाम को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में व्यापक स्तर पर, पंचायत स्तर से लेकर और
राजधानी स्तर तक कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।